अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, ओ बीरबल बताओ मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दो। कितने प्रश्नों का? बोलो बोलो, 3 प्रश्नों का जवाब दो, और जब जवाब दे देगा तो आज से तुम्हें और ऊंचा पद दे देंगे, अच्छा ऐश्वर्य देंगे, धन देंगे, और तो छोड़ो तुम्हारे भगवान को हम भी पूजा करेंगे। बोला क्या? बोलिए। बोला 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं? क्या पूछा? तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछा, तुम्हारे भगवान क्या नहीं करते। अब बीरबल ये कैसे बताए भगवान तुम्हारे भगवान कहाँ रहते? अब कोई सिद्ध तो कर सकता नहीं है। देखो बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अच्छा ये हवा चल रहा है ना, लेकिन हवा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। महसूस कर सकते हैं हम लेकिन देख नहीं सकते। अब क्या हुआ, बीरबल बेचारा चिंता में पड़ गया। कैसे बताएं राजा को? घर गया, उसकी 7 साल की लड़की थी। कितना? बोलो बोलो, 7 साल की। हाँ, जब तुम बोलोगे तभी समझ पाओगे, नहीं बोलोगे तो समझोगे नहीं। 7 साल की बच्ची। बीरबल का एक आदत था, बच्ची से बड़ा प्रेम करता था, अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। तो प्रत्येक दिन जब आता था तो कुछ ना कुछ मीठा लेके आता था, कभी नमकीन कभी मीठा। देख तो अभी भी बहुत पिता है जो बाहर से आएंगे तो बेटा के लिए कभी चॉकलेट कभी बिस्कुट, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। अब क्या हुआ, वो आज कुछ नहीं लाए। क्या किए? आज कुछ नहीं लाए। और जब कुछ नहीं लाए तो बेटी देखी पिताजी लेटे हुए। गए, बेटी गई, पिताजी आज मेरे लिए कुछ लाए नहीं। अरे कुछ तो दीजिए, जरूर लाए होंगे। पॉकेट चेक कर रही है, इधर इधर देख रही है। पिता चिंता में, गुस्से में बोले भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से अभी दूर। अरे पिताजी क्या बात है, बोलिए ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जाओ यहाँ से। एक बार बोले, 2 बार बोले, देखे मेरे पिताजी टेंशन में लगता है, कोई बात है क्या? कुछ बात है? बोले अरे बताओ पिताजी क्या बात है। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से। एक बात बताएं, जो ज्यादा प्रेम करता है ना, तुम उससे 10 बार भी धिक्कारोगे वो भागने वाला नहीं है। अब वो बेटी प्रेम करती थी पिताजी से। अरे पिताजी क्या बात है, फिर आई, कुछ बात तो बताइए हमें। बोले बेटा क्या बताएं, आज अकबर ने हमसे 3 प्रश्न किया और 3 प्रश्न किया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्या करें, हमें समझ में नहीं लग रहा है। और वो 7 दिन का समय मांगा। कितना दिन का? 7 दिन का। अच्छा पिताजी, तो प्रश्नों का हल तो कुछ ना कुछ है। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, कोई भी समस्या ऐसा नहीं। बोलिए तो सही। बोले अकबर ने 3 प्रश्न पूछा। बोले क्या पूछा? बोले अकबर ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं। 7 साल की लड़की बोली, धर पिताजी क्या बात करते हैं, छोटी सी प्रश्न के लिए आप इतना टेंशन ले रहे। बोला अरे छोटी टेंशन है, ये बहुत बड़ा है। भगवान का कहाँ रहते हैं, क्या बताएं हम? बताओ। ऐसे तो है नहीं कि चलो भाई ये मोबाइल यहाँ है तो देखो ये मोबाइल यहाँ। बता तो सकते नहीं, भगवान का सिद्ध करना है। बोले पिताजी छोटी सी बात, आप चिंता ना करें, चलिए दूसरा प्रश्न बताइए। ने कहा अरे बेटा तुम बात कैसी कर रही हो, क्या जवाब है इसका बताओ। नहीं पिताजी, जवाब मेरे पास है। क्या बोले कि जवाब मेरे पास है, आप चिंता ना करें पिताजी, पर बताइए तो सही, बोलिए तो सही, दूसरा प्रश्न क्या है। बोले नहीं बेटा नहीं। बोले दूसरा प्रश्न तो बताएंगे, पहले पहला प्रश्न का जवाब हमें दो, क्योंकि जानती हो अगर जवाब गलत हुआ, अरे रख के साइड हटिए तो फिर नीचे रख दीजिए। बोले दूसरा प्रश्न बताइए। बोले नहीं, पहला प्रश्न का जवाब दो, और जवाब दो अगर सटीक हुआ तब तो ठीक है, नहीं तो राजा तुरंत क्या करता है, फांसी दे देता है। अब बेचारी बोले अरे बोलिए तो सही।
तब बोले दूसरा प्रश्न, भगवान क्या करते हैं? बोला पिताजी ये तो चुटकी में जवाब दे देंगे। अरे बेटा बेटा बोलो बोलो बोलो, इसका क्या जवाब है बोलो तो। बोले भगवान क्या करते हैं बोलो तो जल्दी। नहीं पिताजी, अकबर को पता चलना चाहिए कि बीरबल की छोटी सी बच्ची भी, बीरबल इतना ज्ञानी है, बीरबल का बच्ची है ना, इसलिए पिताजी आप बोलिए। तीसरा प्रश्न क्या है? नहीं बेटा, अगर गलत होगा तो ना तुम बचोगी ना हम बचेंगे, इसलिए बेटा तुम मुझे जवाब बता दो, हम राजा को कह देंगे। नहीं पिताजी, जवाब तो हम देंगे। अब इतना बात सुनकर बीरबल बड़ा घबरा गया। क्या बात है, क्या जवाब देगी पता नहीं। अब लगता है कि नहीं डर लगता है, संदेह मन में हो गया। अरे बेटा बता बता। नहीं तीसरा प्रश्न पूछिए ना। बोले तीसरा प्रश्न ये है, तुम्हारे भगवान क्या नहीं करते हैं? बोले पिताजी चलिए मेरे साथ आप। अरे बेटा तुम हमें बताओ। नहीं बताएंगे, वहां बताएंगे। अब बेटा 7 साल की बच्ची से डर भी लग रहा है, अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे तो राजा हम पे गुस्सा हो जाएगा। फिर भी डरते डरते राजा के पास गए। कौन गए? बीरबल और उसकी पुत्री, छोटी सी बच्ची गई। कहती है राजा साहब, उनको प्रणाम किए राजा को। तो राजा उस बच्ची को नहीं देखी और बीरबल पे नजर पड़ा। अरे बीरबल, तुमको तो 7 दिन का समय दे दिए थे, मेरे प्रश्नों का जवाब लाने के लिए लाए हो जवाब तुम दो, क्या है जवाब? बीरबल बेचारा कुछ नहीं बोले, उसको तो पता ही नहीं कि हम जवाब दें क्या, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन वही छोटी सी बच्ची वहां साइड में थी और जोर से बोलती है चिल्ला के, पिताजी आप तो कहते थे मेरा राजा बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है, बहुत अच्छा है, पर ये कौन इसको राजा बना दिया? कि मूर्ख को तो द्वारपाल भी नहीं बनाना चाहिए। बोला इसको तो दरमान भी नहीं बनाना चाहिए, राजा कौन बना दिया इसे? राजा सुना, बड़ा गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। अरे ये छोटी सी बच्ची कहती है कि राजा ने इसे दरमान भी नहीं बनना चाहिए, हमने गलती क्या किया? तुरंत बोला बच्चा 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 इधर आओ, आओ आओ बाबू इधर आओ, बगल में बैठे। बोला कौन है? बीरबल बोला मेरी बच्ची है। अच्छा बच्ची, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पहले ना राजाओं के लिए चांदी का कटोरा चलता था। क्या चीज का चलता था? बोलो बोलो। चांदी का कटोरा चलता था। अब उस कट्टे बोला लाओ बच्चे को कटोरा में दूध लाओ और बच्चे को पिलाओ। कटोरा लाया, दूध लाया उसमें और उस बच्ची को कहती है, कहता है बच्चे बाबू पियो पियो बेटा पियो। अब वो बच्ची क्या करती है? पीती नहीं है दूध को, अंगुली ऐसे कटोरा में घुसाती है और बार बार देख रही है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ऐसे देख रही है। राजा अरे क्या देख रही हो बाबू, पियो बेटा। फिर देख रही है। अब राजा बोलता है बेटा पियो। तब वो बच्ची कहती है कि राजा साहब मेरी माँ कहा करती थी कि दूध में मक्खन होता है, पर बार बार देख रहे मक्खन मिल कहाँ रहा है। अब देखो क्या होता है, जो व्यक्ति तुमको 2 बात बोला हो ना तो तुम्हारा मन में बैठ जाता है मौका आने दो तब 10 बात तुमको जवाब देंगे। ऐसा लगता है कि नहीं? मन में बैठ जाता है ऐसा कि जब वक्त आएगा ना तब तुम्हें बताएंगे। अब राजा का वक्त आ गया और वो गुस्से में आ गई। वो क्या की? गुस्सा में राजा आ गया। बोला अरे मूर्ख लड़की, हम तो तुम्हें विद्वान मानते थे, हम तो तुम्हें ज्ञानी मानते थे, आज समझ में आ गया तुम्हारे अंदर कुछ ज्ञान नहीं है। हमको तो बड़ा गर्व हुआ कि बीरबल की छोटी सी बच्ची ज्ञानी है, लेकिन हम तो मान गए कि तुम मूर्ख हो, तुमको पता नहीं है दूध को पहले गर्म किया जाता है, उबाला जाता है। क्या किया जाता है? उबाला जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको दही का जोड़न दिया जाता है थोड़ा सा, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, तब वो दही बन जाता है, फिर उसको मथना पड़ता है, तब मक्खन निकलता है। क्या निकलता है? अब वो बच्ची बोली सबको सभा में कि बजा दो ताली, सब मिल के ताली बजाने लगे। राजा घबरा गया,
अरे बच्ची, बाबू हमने क्या किया जो तुमने ताली लोगों को बजाने के लिए कहा दिया? बोला राजा साहब आपका पहला प्रश्न क्या था? भगवान कहाँ रहते हैं, यही प्रश्न था ना। तो देखिए ये कटोरा संसार है, क्या है? संसार है। और ये दूध जो है हम और आप प्राणी हैं, इसको उबालना पड़ता। अभी कथा में आए हो ना तो तुम लोग उबल रहे हो, क्या हो रहा है? उबल रहे हो। और जब हम चले जाएंगे तब याद करोगे राधे 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 राधे, मतलब ठंडा हो, थोड़ा सा ठंडा। उसके बाद तब तुम्हें लगेगा अब थोड़ा गुरु दीक्षा ले लेना चाहिए, तब तुम कान में जोरन लोगे, गुरु दीक्षा का, गुरु जी से मंत्र लोगे, गुरु मंत्र। तब लगता है नहीं नहीं गुरु मंत्र अब लेना चाहिए। और गुरु मंत्र जब मिल जाता है समझ लो जोड़न मिल गया। अब क्या करता है? प्रभु राम 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 राम, जो गुरु मंत्र मिला उसको जप रहा है, जप रहा है, जप रहा है। अब जब छोड़ दिया जाता है तब उसे मतना पड़ता है, भगवान आओ, प्रभु आओ, अब तेरे बिना कोई नहीं, अब तेरे बिना कोई नहीं। तब भगवान को आना पड़ता है, तब भगवान को आना पड़ता है। यही हमारे भगवान तो सब जगह है पर उसे ढूंढना पड़ता है, इतना कर्म करना पड़ता है। अच्छा बताओ, तुम वृंदावन गए हो नहीं, और वृंदावन के बारे में कोई बताए और कोई तुम स्वयं जाके देखो, दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? बताओ, अंतर है ना। कथा में हम वृंदावन के बारे में बता सकते हैं तुम्हें। अच्छा मानपुर के बारे में कई दूसरे गांव में चर्चा करें कि ये, अभी हम विजय जी के बारे में बता रहे थे, विजय जी ऐसे हैं वैसे हैं। अब विजय जी से तुम मिला और स्वभाव को देखा तब पता चला कि क्या है, सही है ना। जब तक व्यक्ति से मिलोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तुम्हें परिश्रम करना। आज क्या हुआ, वो बच्ची कहती है भगवान तो सब जगह है लेकिन ये परिश्रम करना पड़ता है तब मिलते हैं। राजा समझ गया, अरे ये तो छोटी सी बच्ची है, बड़ा विद्वान। बोले बेटा बताओ दूसरे प्रश्नों का जवाब क्या है, क्योंकि 3 प्रश्न है। बोला राजा साहब हमारे सनातन धर्म में एक नियम है। बोले क्या? बोला जो गुरु होता है ना वो ऊपर बैठता है और शिष्य नीचे बैठता है। तो अभी हम कौन है? बोला तुम गुरु हो क्योंकि तुम बता रहे हो। बोला आप कौन है? बोला शिष्य है। बोला तो हमें ऊपर बैठाइए, आप नीचे आइए। राजा ने कहा हाँ हाँ लाओ लाओ, तुरंत सिंहासन पर बैठा दिया, वो नीचे आ गया। बोला बताओ मेरे प्रश्नों का जवाब। बोला बस यही हमारे भगवान करते हैं, राजा को रंक बना देते, रंक को राजा बना देते हैं। यही मेरे भगवान करते, बनाते हैं कि नहीं? बोलो। हमारी औकात थी, हम बीरबल की बच्ची, एक मंत्री का बच्ची, हम अपना घर में थे, लेकिन भगवान का ही लीला हुआ, हमें घर से बुला के आपका सिंहासन पर बैठा दिए और आपको वहां से उतार दिए। ये मेरे भगवान का। अरे तीसरा प्रश्न का जवाब दो, भगवान क्या नहीं करते हैं? बोले राजा साहब जो आप करते हो मेरे भगवान नहीं करते। क्या बताओ? राजा के पास अगर जाए कोई भी समस्या लेकर के, वो बिना जाने भी फैसला कर देता है। करता है कि नहीं करता है? बोलो। राजा को अगर दुख हो तो दुख हो जाता, सुख हो तो सुख जैसा करता है, लेकिन हमारे भगवान वैसा नहीं करते हैं। हमारे भगवान तो क्या करते हैं? बिन पग चलय सुनय बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। अरे उनका तो पाँव भी नहीं, हाथ भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ कर लेते हैं। उनके पास कान नहीं है फिर भी सुन लेते हैं। सोचो, और है तो हजारों हजार है जो सबको। अच्छा बताओ संसार में कितने प्राणी है ना? भगवान को सब बुलाता है, कोई गणेश के रूप में, कोई दुर्गा के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में, कोई काली के रूप में, कोई विष्णु के रूप में, कोई राम, कोई कृष्ण, सब रूप में बुलाता है। और भगवान सब रूप में जाते हैं कि नहीं?